कुछ लोग कहते थे क्या अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए थे या पहले से मकसद बना कर आए थे कि हम भारत में आक्रमण करेंगे, भारत के लोगों को फंसाएंगे और उन लोगों को आपस में लड़ाकर हम राज करेंगे। क्या ये सच्चाई है? आइए इस वीडियो में पूरा देखते हैं। बने रहिएगा पूरा अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बने रहिए वीडियो में फुल। हम अक्सर कहते हैं कि अंग्रेज भारत में आकर बहुत गलत करके गए, लेकिन अगर कोई कहे कि उन्होंने कुछ अच्छा भी किया तो लोग मानने को तैयार नहीं हो। सच ये है कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। अंग्रेज भारत पर सीधा हमला करके नहीं आए, तो पहले व्यापार के बहाने आए। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सामान बेचने और खरीदने के लिए धीरे धीरे उन्होंने यहाँ अपने ठिकाने खुद को मजबूत और फिर मौका देखकर भारत के अलग अलग अंग्रेज सच में सिर्फ व्यापार करने आए थे या बात तो शुरुआत से ही उनका मकसद कुछ और था। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस पूरी कहानी में सच क्या है और झूठ क्या। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम से ही साफ है, ये एक व्यापारिक कंपनी थी। इसका काम था भारत से सामान खरीदना और इंग्लैंड भेजना। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। कपड़ा, मसाले, रेशम जैसी चीजें भारत से ली जाती थीं और इंग्लैंड में बेची जाती थीं। कंपनी के लोग गांव-गांव जाकर भारतीय कारीगरों और मजदूरों से सामान खरीदते। भारत के लोग मेहनत करते थे और मुनाफा इंग्लैंड चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। कंपनी को लगने लगा कि अगर सिर्फ व्यापार किया तो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। यहीं से उनकी सोच बदलनी शुरू हुई। फिर उन्होंने राजनीति में दखल देना शुरू किया। राजाओं के झगड़ों में घुसना, एक को हराकर दूसरे को बैठाना और बदले में जमीन और ताकत लेना। धीरे धीरे कुछ गांव, कुछ इलाके और फिर पूरे के पूरे राज्य उनके कब्जे में आते चले गए। भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही भारत अंग्रेजों की आधी से ज्यादा दौलत, कुछ लोग कहते हैं लगभग पूरी की पूरी दौलत अपने देश भेज दी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे साल बीतते गए, भारत में कुछ ऐसे लोग पैदा होने लगे जिन्होंने सवाल उठाना शुरू किया। हम ऐसा क्यों सह रहे हैं? हम अपने ही देश में गुलाम क्यों हैं? यहीं से आजादी की सोच ने जन्म लिया और अंग्रेजी हुकूमत की नींव धीरे धीरे हिलने लगी। धीरे धीरे कुछ लोग सामने आने लगे जो बोलना चाहते थे, सवाल उठाना चाहते थे, लेकिन उस दौर में सीधे आमने सामने कोई भी खुलकर बोल नहीं पाता था। कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करता था कि हम ये नहीं करेंगे। भारत पर बातें तो होती थीं, लेकिन आवाज दबा दी जाती थी। जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी भारत के लोग आज हाथ पर हाथ रख कर बैठे थे। आम आदमी सिर्फ देख रहा था कि उसका देश लुट रहा है, उसकी मेहनत छीनी जा रही है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता तो उसके साथ सख्ती की जाए। डर का ऐसा माहौल बना दिया गया था कि लोग बोलने से पहले 100 बार सोचते। कई बार पूरे परिवार को दबाव में डाल दिया जाता ताकि कोई दोबारा सवाल न करे। लोगों से इतना कर लिया जाता था जितना उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा था। कमाई का बड़ा हिस्सा जबरदस्ती छीन लिया जाता था। लगभग 200 सालों में इतना जुल्म और शोषण हुआ जितना शायद सदियों में भी न हुआ हो। भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अगर उन्हें लगता था कि कोई जमीन उनके काम की है तो उसे अपने कब्जे में ले लेते थे। अगर कोई आदमी उनके सामने बोल सकता है तो उसे चुप करा दिया जाता था। यहाँ तक कि अपने ही लोगों पर भी वे भरोसा नहीं करते थे। कई बार तो हालात ऐसे बना दिए जाते थे कि पूरे इलाके में खामोशी छा जाए। लोग कौन हैं, कितने, इन बातों की परवाह नहीं की जाती थी। बस हुक्म चलता था और सबको मानना पड़ता था। यही था वो द्वार जहां डर ने आवाज को दबा रखा था, लेकिन उसी डर के बीच आजादी की चिंगारी धीरे धीरे चलने लगी। अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो शायद आप पहली बार में मानेंगे नहीं। सच ये है कि अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा, बहुत दबाया, बहुत ज्यादा शोषण किया, इसमें कोई शक नहीं है। इतना जुल्म हुआ कि लाखों करोड़ों लोग भूख, गरीबी और बदहाली में मर गए। इतनी बड़ी संख्या थी कि आज सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय हालात ऐसे थे कि लोग खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे। डर, मजबूरी और ताकत का फर्क बहुत ज्यादा था। आज अगर कोई भारत पर कब्जा करने की सोचे तो 2025 के भारत में एक दिन भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन उस दौर का भारत अलग था। मेहनती था लेकिन कमजोर था और संगठित नहीं था। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसी भारत को इतना दबा दिया गया कि लोग सिर्फ सहते रह गए। लेकिन इसी कड़वी सच्चाई के बीच एक और बात भी है जिसे मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। अंग्रेज कुछ ऐसी चीजें भी छोड़ गए
जिनका इस्तेमाल भारत आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। अब आप सोचेंगे, इतना जुल्म करने वाले भला कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं? तो सुनिए, सबसे बड़ा उदाहरण है रेलवे। आज रेलवे भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सुविधाओं में से एक है, लेकिन ये रेलवे भारत के विकास के लिए नहीं बनाई गई थी। अंग्रेजों ने रेलवे इसलिए बनाई ताकि जो सोना, चांदी और सामान वे भारत से लूटते थे उसे जल्दी और दूर दूर तक बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। पहले जो सफर सालों में पूरा होता था वह महीनों में होने लगा, और जो महीनों में होता था वह कुछ दिनों में। रेलवे उनके लिए एक औजारे थी, लूट को आसान बनाने का। लेकिन समय के साथ वही रेलवे भारत के काम आ गई और आज देश की रीढ़ बन चुकी है। यही इतिहास की सच्चाई है। अंग्रेजों ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी चीजें भी छोड़ गए जिन्हें भारत ने अपने हक में बदल लिया। अगर अंधेरा है तो रोशनी भी आएगी। आज वही भारत एक ऐसी जगह खड़ा है जहां बड़े बड़े देश भी उसकी ताकत को मानते हैं। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां अंग्रेजों को लगने लगा था कि यह सोने की चिड़िया अब उनके हाथ से निकलने वाली है। अब ऐसे लोग सामने आ रहे थे जो डरते नहीं थे, जो उनके सामने सीधे अपने हक की बात करते थे। यह सच है। इस कहानी को हम अगले हिस्से में आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ऐसे काम किए गए कि आज तक जितने भी गवर्नर आए, जितने भी राजा महाराजा रहे, कई जगहों पर जिन्होंने राज किया, उतना जुल्म किसी ने नहीं किया जितना इस दौर में किया गया। ताकत के